नमस्कार दोस्तों। माता पिता को पूछता ही कौन है? माता पिता को क्यों पूछना चाहिए? इस पर हमने चर्चा की थी इसी वीडियो के पहले पार्ट में। और आज हम चर्चा करेंगे कि माता पिता आजकल क्यों ट्रबल में हैं, क्यों दुखी हैं, क्यों उनकी पूछ नहीं हो रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा थोड़ी डिटेल रहेगी, जुड़े रहिएगा। दोस्तों, अपने बात की शुरुआत मैं उसी बात से करूँगी कि बच्चों को माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ये स्टेटमेंट इतनी बार इतनी जगह बोला गया है, हर गैदरिंग में, हर सत्संग में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, कि इतनी चर्चा होती है। सिर्फ यही स्टेटमेंट बार बार इतनी बार रिपीट किया गया है कि इस वाक्य ने अपनी वैल्यू ही ख़त्म कर दी है। आप सोचिए कि कोई बच्चा जो उसके माता पिता ने कहा कि बेटा तुम्हें रोज़ 1 घंटा पढ़ना है, और वो बच्चा रोज़ नियम से 1 घंटा पढ़ रहा है। फिर भी अगर उसके माता पिता रोज़ उसको यही कहे जा रहे हैं कि बेटा रोज़ 1 घंटा पढ़ना है, बेटा रोज़ 1 घंटा पढ़ना है, रोज़ 1 घंटा पढ़ना है, तो कहीं जाके उसका पेशेंस टूटेगा, या कहीं कभी वो उसको लगेगा कि इसमें ऐसा क्या है, जो काम मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ उसके लिए मुझे इतना क्यों कहा जा रहा है। वही बात इस स्टेटमेंट के साथ है कि हमारे देश में तो सदा से माता पिता की बहुत पूछ, बहुत सम्मान होता रहा है। फिर भी इतनी बार ये हर कहीं भी हम जाएंगे तो यही चर्चा होती है, और ये चर्चा करने वाले खुद माँ बाप होते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप्स में ये वाले मैसेजेस खुद माता पिता भेज रहे होते हैं, और फिर बच्चों का ये कहना होता है कि चारों ओर सिर्फ यही एक चर्चा है, तो हमारा दर्द कौन सुनेगा, या हम क्या चाहते हैं, हम किस तरह से चीज़ों को चाहते हैं, ये कौन सुनेगा। तो आज जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जैसे माता पिता सूर्य और चंद्रमा को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही आपकी संतान, माता पिता की जो संतान है, वो पेरेंट्स के लिए केतु का रूप होती है। और ये संतान मोस्टली बेटा ही होता है, क्योंकि शिकायतें, नाराज़गियाँ और जो प्रॉब्लम्स हैं वो माता पिता की बेटे के साथ ही ज़्यादा होती हैं। और ये जो सारी चर्चा चलती है वो बेटे के इर्द गिर्द ही घूमती है। केतु जो ग्रह है वो होता है मोक्ष का कारक। अब मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि हमारा बस जीवन का अंतिम समय आ गया है और तभी हमें मोक्ष मिलेगा। मोक्ष उससे कुछ अलग है। मोक्ष डिटैचमेंट है, स्पिरिचुअलिटी है। तो अगर कोई बुज़ुर्ग अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरा करके भी इसी उधेड़-बुन में लगे हैं कि घर में कौन कब कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, उनसे सलाह क्यों नहीं ली गई, उनसे पूछा क्यों नहीं गया, तो फिर आपका केतु कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है। आप डिटैचमेंट नहीं ला पा रहे हैं और भगवान की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ ये जो मैंने केतु का रेफरेंस दिया वो इसलिए नहीं कि मैं आपको कुछ स्पिरिचुअल ज्ञान देने वाली हूँ या एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ इसलिए है कि हमारे भारतीय जो संस्कृति है उसमें हर रिश्ता एक ग्रह से जुड़ा हुआ है। तो जैसे माता पिता बच्चे के लिए सूर्य और चंद्रमा का रूप है, वैसे ही उतनी ही इम्पोर्टेंस माता पिता के लिए उनकी संतान है। अब आप कहेंगे कि ये कहाँ से नया ज्ञान लेके आ गई, ये तो कभी नहीं सुना, ये अलग मैं कुछ चीज़ बता रही हूँ। तो इस चीज़ में ऐसा है कि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में माता पिता को इतना ऊंचा भगवान के बराबर जो दर्जा दिया गया है, तो उनको क्वेश्चन करना या उनके बारे में ये सोच भी रखना कि उनके स्तर पर भी कोई कमी रह सकती है, कुछ चीज़ें छूट सकती है, बोलना तो क्या सोचना भी पाप है। लेकिन अगर ये दर्द नहीं कहे गए, इस पे बात नहीं कही गई, तो फिर बहुत देर हो जाने वाली है। क्योंकि ये जो अभी माता पिता को शिकायतें चल रही हैं अपने बच्चों से कि बच्चे हमसे दूर जाते जा रहे हैं, बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, बच्चे हमारा ख्याल नहीं रखते हैं, तो ये गैप्स हर आने वाली पीढ़ी के साथ, हर आने वाले समय के साथ और बड़े होते जाएंगे। तो हमें अभी से इस पे चर्चा करनी पड़ेगी। देखिए, हमारे यहाँ जो समाज में जो पैटर्न चलता है उसमें यही होता है कि
बच्चे की परवरिश माता पिता पूरी जी जान लगा के करते हैं। और मैंने पहले वीडियो में ये भी कहा था कि माता पिता बियॉन्ड लिमिट्स जाके अपने बच्चे को परवरिश देते हैं और उनके दिल में उसको लेकर एक्सपेक्टेशंस पलती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। और यहाँ बात ज़्यादा मैं बेटे के लिए ही करूँगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो गड़बड़ जो फील हो रही है वो बेटे के स्तर पर ही हो रही है। अब माता पिता बेटे की परवरिश करते हुए उससे कई एक्सपेक्टेशन अपनी बढ़ाते जाते हैं। अब जब बच्चा बड़ा होता है, काम करने लगता है, उसकी शादी हो जाती है, तो उनको पेरेंट्स को अपनी एक्सपेक्टेशन को पूरा करवाने की चाहत जो होती है वो बहू से होती है, क्योंकि बेटा तो उनके पास उतना नहीं रहने वाला है और देखभाल और जो सेवा का और परवाह का ज़्यादा जो होता है वो फीमेल्स में ही होता है। और फिर ये भी एक बड़ी सच्चाई है कि पेरेंट्स कभी भी अपनी बहू को जो अभी भी हमारे समाज में इतना ओपननेस नहीं आई है कि वो बहू को एक घर का मेंबर समझ सकें, उसको 20-25 साल बाद भी एक बाहरी एक्सटर्नल एंटिटी ही समझा जाता है। तो आप ये सोचिए कि आप सामने से अपनापन नहीं दे रहे हैं, वो भावनाएं अपने आप में डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो बदले में आपको पॉजिटिव कैसे मिल जाने वाला है। क्योंकि अगर आपको ये चाहत है कि आपका पूरा जी जान से सम्मान हो, आपकी सेवा हो, तो आपको इमोशनल सपोर्ट तो सामने वाले को देना ही होगा। लेकिन ये हमारे सोसाइटी में नहीं होता है। और फिर एक माइंडसेट पेरेंट्स का हमारे यहाँ ये भी बना हुआ है कि वो बच्चे को परवरिश देते हुए, उसे बड़ा करते हुए दिमाग में एक ओनरशिप वाला जो भावना होती है वो डेवलप करते जाते हैं। उनको हमेशा ये चाहत होती है कि जब तक वो दुनिया में हैं, चाहे से 80-90 ईयर्स के हो जाएं, बच्चे उनके हिसाब से ही अपनी ज़िंदगी चलाते रहें। वो हर तरह से उसी हिसाब से उनकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं जो कि उनको लगता है सही है। लेकिन ये सोच उनकी तरफ से हो सकती है, हो सकता है उनकी संतान किसी और तरीके से सोच रही हो, वो अपनी जगह सही हो, लेकिन उस चीज़ को पेरेंट्स एड्रेस भी नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि अगर उनका बेटा, उनकी संतान, अगर वो बता रहे हैं उस अकॉर्डिंग कुछ काम नहीं हो रहा है तो उनका अपमान कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे माता पिता से दूरियां बनाने लग जाते हैं। और ये गैप्स तब और भी बढ़ते जाते हैं जब माता पिता अपनी परवरिश का, अपनी अपब्रिंगिंग का, अपने स्ट्रगल का बार बार अपनी संतान के सामने बखान करते हैं और उसको वो एहसास दिलाते हैं कि उसकी परवरिश में उनको कितनी मुश्किलें आई। तो बच्चा जब यही बातें चर्चा का सिर्फ विषय बन के रह जाती हैं, तो बच्चे अपने आप थोड़ा पेरेंट्स से गैप बनाने लग जाते हैं। और फिर ये भी देखने वाली बात है कि जो स्ट्रगल्स अभी तक आपकी लाइफ में रहे हैं, तो वही स्ट्रगल्स अब आपके संतान के रहने वाले हैं। और एक बात और जो पेरेंट्स को समझनी चाहिए वो ये कि जितना पेरेंट्स अपने संतान के लिए करते हैं, संतान कभी भी उतना ही बिल्कुल इक्वल पेरेंट्स के लिए नहीं कर सकती है। संतान को तो दुनिया में ही पेरेंट्स लाते हैं, उसको चलना सिखाना, उसको खाना सिखाना, एवरीथिंग पेरेंट्स करते हैं। तो उतना आपकी संतान बिल्कुल उतना कैसे कर सकती है, क्योंकि यही काम उसको अपने परिवार के लिए, अपनी संतान के लिए करना है और यही परिपाटी चली आई है हमेशा से। और अगर संतान ही माता पिता की बराबरी कर लेगी तो फिर वो माता पिता का ऊंचा दर्जा, वो ऊंचा स्थान कहाँ रह जाएगा। माता पिता तो हमेशा से बड़े ही रहे हैं और उनका बड़प्पन, मान सम्मान हमेशा ही बना रहना चाहिए। देखिए, दुनिया का कोई भी रिश्ता म्यूचुअल परवाह से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही मजबूत होता है। अगर ये परवाह बच्चों को अपने माता पिता से मिले, माता पिता को अपने बच्चों से मिले,
तो वो रिश्ता बहुत मजबूत, बहुत अच्छे लेवल पर जा सकता है। और ये जो परवाह है, ये माता पिता को थोड़ी इमोशनल, थोड़ी फिज़िकल चाहिए होती है, और बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ इमोशनल सपोर्ट अपने पेरेंट्स का ज़्यादा चाहिए होता है। क्योंकि अभी देखने में आता है कि इमोशनल जो सपोर्ट है वो बच्चों को नहीं मिलता है, और इसी से ही बच्चे बहुत नर्वस, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन उनके डिप्रेशन को, उनकी इस नर्वसनेस को एड्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं समझी जाती है। क्योंकि हमारे समाज में ऐसा चलन है कि कभी भी किसी भी रिलेशन में या किसी भी नॉर्मल ट्रेंड में जो भी कमज़ोर पक्ष होता है, हमेशा उसके दर्द को, उसकी तकलीफ़ को ही समझा जाता है, और जो मजबूत पक्ष होता है उसको इग्नोर कर दिया जाता है। आप किसी भी केस में उठा के देख लीजिए, अभी जो हाल ही में बेंगलोर में हुआ है, उसके बाद सबकी आंखें खुली हैं कि हाँ, मेल्स भी फीमेल्स के द्वारा प्रताड़ित हो सकते हैं, उनमें दर्द हो सकता है। तो यही दर्द बच्चों में भी हो सकता है। इसको अगर समय पर एड्रेस नहीं किया गया तो समाज बिखरता जाएगा। देखिए, यहाँ मैं एक बात शेयर करना चाहूँगी। लाइफ इज़ वर्थ लिविंग एवरी मोमेंट एवरी डे। और ये स्टेटमेंट एप्लीकेबल है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एज, सबके लिए ये लागू होता है कि लाइफ सबको एक ही मिली है, तो उसको खुशी से, प्यार से, एक दूसरे की भावनाओं को समझकर अच्छे से गुजारा जा सकता है। तो इस वीडियो पर आपको चर्चा करनी है, घर में बैठकर अपने फैमिली में शेयर करनी है, अपने रिश्तेदारों के साथ बैठकर इस पर बात करनी है। हो सकता है कि आपके घर में ओल्ड एज पेरेंट्स अबव 70, 80s इन बातों को सुनने में या समझने में इंटरेस्ट ना दिखाएं, लेकिन अभी जो जनरेशन ओल्ड एज की तरफ जा रही है वो इन चीज़ों को समय रहते समझें। अगर आपके एंड पे कुछ छूट रहा है तो उसे पकड़ने की कोशिश करें, नहीं तो हमारे बच्चे, जो आने वाली जनरेशन है, वो माता पिता से और दूर होती जाएगी। तो चलिए ये कोशिश शुरू करते हैं। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।